औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है और हर खलक की हुई चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये फ़कीरी तस्बीह की है। जिस तरह आपके लिए कैंठा मौला अली कैंठा जो फ़कीर गले में डालते हैं उस पर भी वीडियो बनाई है। जुब्बा जो फ़कीरी लिबास होता है उस पर भी आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ और भी बहुत सी फ़कीरी कलामों पे वीडियो बना चुका हूँ। इसी तरह बहुत से दोस्तों में से उनकी गुजारिश थी कि आप जो है इस पे तस्बीह पे भी जो है कोई वीडियो बनाएं जो फ़कीरी तस्बीह होती है इस पे। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो तस्बीह का अमल है, ये तस्बीह जो होती है, ये तस्बीह जिस पे हम शुमार करते हैं, वैसे तो ये शुमार करने के लिए होती है लेकिन फ़ुकरा की नज़र में इसका कुछ और ही मकाम है। वो गले में भी इसे पहनते हैं और जो साधु संत है वो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो इसे जो है शरीर रक्षा के लिए हकीकी माला बना के या और भी हड्डियों वगैरह की किसी चीज़ की वो माला बना के गले में पहनते हैं। तो इसी तरह जो है हर मज़हब में ये शुमार के दाने के लिए जो की जाती है इस्तेमाल तस्बीहें अलग अलग जो है नज़रियों से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो फ़ुकरा ने जो तस्बीह नामा या तस्बीह फ़कीरी तस्बीह जो है इस पे जो कलाम अख़ज़ की है, ये जब आप पढ़ के इसको अपने गले में पहन लेते हैं, फ़कीर लोग अक्सर आपको नज़र आते होंगे कि उन्होंने गले में काफ़ी मालाएँ पहनी होती हैं, तस्बीहें पहनी होती हैं और साथ में एक वो मतैर पे भी आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, वो अपना जो है सब पास रखी होती है और जुब्बा लिबास एक खुला सा ढीला डाला पहना होता है। तो ये हर चीज़ की इन्होंने कलाम में जो हैं इस फ़न के जो दरवेश फ़ुकरा थे उन्होंने बनाई हुई हैं। जब ये वजद में होते हैं तो इल्हामी क़ुव्वत इनकी बेदार हुई होती है, तो फिर इनके मुंह से जो अल्फाज ज़बान से निकलते हैं तो वो अल्फाज जो है एक ऑथेंटिक पावर रखते हैं। वैसे तो हर लफ्ज़ जो है वो एक पावर है, एक तवानाई का मरकज़ है, वो ताकत रखता है, उसके पीछे मख्फ़ी क़ुव्वतें जो है वो होती हैं। कायनात में ये आवाज़ जो है, आवाज़ जो पैदा होती है ये ख़ुद एक पावर है। जैसे जैसे इसको बढ़ा लिया जाए, जैसे जो ये ज़्यादा आवाज़ हार्न वगैरह शोर जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है, सर दुखने लग पड़ता है या गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उससे भी जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई धमाका वगैरह हो तो वो आवाज़ की वजह से जो है वो दूर दूर तक नुकसान होता है, शीशे वगैरह टूट जाते हैं। ये आवाज़ भी एक पावर रखती है। तो इसी तरह अल्फाज जो है इनका मद्दोजज़र इनकी जो लय होती है वो जब आप पढ़ते हैं तो वो एक आपके जिस्म में क़ुव्वत पैदा करती है, जिसकी वजह से आपकी लाशऊरी क़ुव्वतें जो है वो बेदार होती हैं। जब जिस चीज़ में आप उस क़ुव्वत को बंद करना चाहते हैं तो वो उसमें मरकूज़ हो जाती है। जैसे कोई आमल किसी के लिए तवीज़ लिखता है, वो तवीज़ में वो अल्फाज में वो असर जो होता है वो आपके ख़यालात की वजह से, दिमाग की वजह से वो उस पर बढ़ता है, वरना वो एक कागज़ है उसके ऊपर कलम चल रहा है। वैसे भी बहुत से अल्फाज लिखे जाते हैं, यूँ रद्द-बदल होता रहता है, तो लेकिन वो ख़याल यकसुई और वो जो कलाम आप पढ़ रहे हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ करके जब उसमें वो लिखते हैं ना तो उसमें एक पावर बन जाती है और वो अपना काम करती है। इसी तरह ये तस्बीह जो है तस्बीह के बारे में मैंने किसी किताब में पढ़ा था, इल्म जफ़र की किताब थी कोई, कि एक बुज़ुर्ग थे, मौलवी साहब थे, तो वो जब उन्हें कोई काम होता तो उन्होंने मखसूस तस्बीह अपनी बनाई हुई थी। वो तस्बीह ऐसे घुमाते, जैसे तस्बीह घूमना शुरू होती वैसे ही बादशाह जो है उसकी तरफ चलना शुरू हो जाता और वो उनकी जो भी हाजत होती वो बादशाह से कहते कि हमारा ये काम है आप कर दें, तो वो कर देता। तो वो एक बार किसी बच्चे ने जो है मौलाना साहब कहीं गए हुए थे तो उनकी तस्बीह उठा के उसको घुमाना शुरू कर दिया। जैसे वो घूमना शुरू हुई तो बादशाह जो है उधर आ गया। तो ये ऐसे वाक़यात आपको मिलते हैं। ये वाक़या मैंने तस्बीह के ज़रिए से पढ़ा है। तो ये तस्बीह जब आप इसमें पावर पैदा कर देते हैं, फिर जब ये घूमती है तो फिर अगले बंदे को भी घुमा के रख देती है। फिर सीधा घुमाओ को वो बात चली हुई है ना, कौन सी तस्बीह घुमा रहे हो, सीधी घुमा रहे हो या उल्टी घुमा रहे हो। तो ये अंदर की तरफ जब आप दाने को खींच रहे होते हैं ये सीधी घूम रही है, जब इसको बाहर को फेंकेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, फिर ये उल्ट घूम रही है।
तो ये आपके नज़रिए हैं किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं। बहरहाल तस्बीह का जो कलाम है, फ़कीरी कलाम, वो आपको पढ़ देता हूँ, फिर इसके कुछ काम आपको बता देते हैं। यूँ तो फ़कीरी कलाम जितने भी है, ये एक ही कलाम पे आपकी दस्तरस हासिल हो जाए तो फिर इससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। वो ख़यालात आपके उजागर हो जाते हैं, फिर जो कहते जो सो होता जाता है। ये आपके ख़यालात की पावर है। इसके ताबे फिर जो जिन्नात हैं वो भी आ जाते हैं, जो मख्फी कूते हैं वो भी बेदार हो जाती हैं। आपके अंदर असल में पूरी कायनात बंद है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि ये दुनिया जो है ये एक आलम असगर है और आपके अंदर जो है वो एक आलम अकबर छुपा हुआ है। तो वो आलम अकबर जब बेदार होता है फिर सब कुछ ही आपके सामने होता है और जो आप कहते जाते हो वो होता भी जाता है। तो वो उसके लिए वो कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा दरकार होती है, वक़्त लगता है। तो तस्बीह कलाम जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह सहेली सिदक मसल्ला मैर मोहब्बत पाई, फरश्तों अर्शते पचावे तस्बीह, तस्बीह अंत इलाई। 1,24,000 पैगंबर पढ़ गए इल्म सफ़ाती, 2200 ख्वाजा 2300 कुतब तेरा नाम आल आसी। 101 दाना तेरे गल विच हमेशा रह सी, जिवें जिवें फेरा तस्बीह मी रहमत दा पै सी। मेरे कोलों लवा के मरीदा तू अपने गल विच पा, जैसे हत्थां विच दौड़े वैसे ज़मीन पर दौड़ा। पीरां ने हथ फड़ के ऐसा कलमा पढ़ाया, तां जाके सच्चे मुर्शद का चेला कवाया। ये जो तस्बीह नामा है या फ़कीरी तस्बीह है, इस कलाम को आपने जो है हर एक बार पढ़ने के बाद एक मनके पे दम कर लेना है। ये इसका जो दाना होता है इसको मनका कहते हैं हम। तो इसी तरह फिर दूसरी बार पढ़ा, दूसरे पे दम कर लिया। इस तरह जब 101 बार पढ़ा तो ये आपके लिए तस्बीह तैयार हो गई। इसे आप किसी भी चंदी जुमेरात को तैयार कर सकते हैं, कोई भी अच्छा दिन, वलादत का दिन, उसमें आप तैयार कर सकते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो 108 दाने की माला पे ये पढ़ सकते हैं और मुसलमान जो हैं वो 101 दाने की माला पे पढ़ेंगे, 101 दाने की तस्बीह पे पढ़ेंगे। ये जो 33 होते हैं 99 हो गए, और एक जो उसके बीच में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये वाले छोटे दाने, ये 100 हो गया, और दूसरी तरफ ये होता है तो ये हो जाता है 101। तो इस पे आपने पढ़ के इसको अगर आप गले में, वैसे तो जेब में आप रखते ही रखते हैं, ये आपके हिफाजत का काम कर रही है। इसके लिए आप कोई सी भी तस्बीह इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। सबसे अच्छी तस्बीह जो है वो मट्टी की तस्बीह, खाके शफा की तस्बीह। उसके बाद जो तस्बीहें होती हैं वो अकीक के दानों की तस्बीह, लकड़ी के दानों की, बहुत से दरख्तों की लकड़ी के दानों की तस्बीहें बनाई होती हैं, जैसे जैतून की, खजूर की वगैरह वगैरह। इसमें कोई कैद नहीं, कोई सी भी तस्बीह आप लें, उसके दानों पे पड़े, उसे आप अपने गले में भी पहन सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये हम तो साइड वाली जेब होती है उसमें डाल के रखते हैं, या हाथ में बाज़ औक़ात डाल लेता हूँ मैं इस तरह से। तो फिर ये आपके लिए हिफाजत का काम भी करती है, और इस पे फिर आप जो भी तस्बीह करें वो काम करेगी। और इसको वैसे भी आप कोई भी कलाम पढ़ रहे हैं उससे पहले, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उससे भी पहले, जब आप कलाम पढ़ने के लिए बैठे लंबे लंबे 5 सांस लें। वो हाँ सिलसिला चल रहा था वो सांस की मशकों का, और टेलीपैथी हिप्नोटिज्म की तरफ हम जा रहे थे, उस सिलसिले को भी जारी करेंगे दोबारा, क्यों काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वजह से। उसे फिर अगली वीडियो जो है उसी सिलसिले से हम शुरू करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। असल राज मुराकबा ही है। रूहानी दुनिया का सबसे ऑथेंटिक पावरफुल राज जो है ना, वो तवज्जो मरकूज़ करना है, ध्यान लगाना है। मुराकबे से ही ये सब कुछ होता है, या वो जो आपको मशक़े बताएंगे उनसे होता है। जब आपकी तवज्जो बढ़ गई फिर सारे ही काम हो जाते हैं। ज़िक्र फ़िक्र जो है इसने आपकी तवज्जो को मरकूज़ करके आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, लहरें जो हैं वो आपके ब्रेन पे, दिमाग पे लेके जानी है। इसके सेल जो हैं उनको एक्टिव करना है। जब वो एक्टिव हो जाए फिर ये आपकी नज़र भी खुल जाती है। बहुत सी आप दुनियाओं का जो है मुशाहदा करते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और भी बहुत से जहाँ आप पे मुनकशफ होते हैं। इसी तरह आप जो है आपके कहने से बहुत से काम भी होते हैं और मखलूक़ात भी आपके ताबे हो सकती है। ये वो तो आपको कहता रहता हूँ, हर किसी का अपना अपना नसीब, या हर किसी की अपनी अपनी मेहनत।
इस तस्बीह से बाज़ औक़ात आप ख़ुद जो काम लेना चाहें, जो इसको अपने तसर्रुफ़ में ले आएँ, जो दरवेश लोग होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया, कुछ होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे लोग अटैच हैं जो एक ही कलाम को पकड़ के चल रहे हैं। मुंदरे के जो है मेरे काफ़ी दोस्त जो है आमल हो गए, और वो जब अपने जज्बात बताते हैं तो मैं फिर दंग रह जाता हूँ कि वाकई ऐसा हुआ है। वो कहते हैं हाँ जी उस्ताद जी ऐसा ही हुआ है, यानी कि उन जो काम लेते हैं। तो इसी तरह बहुत से दोस्त जो है वो कोई कलाम पकड़ रख के पढ़ रहा है, कोई कलाम पढ़ रहा है, और कुछ तो बस कलामों की तलाश में ही रहते हैं कि मुझे फ़लाँ कलाम मिल जाए, फ़लाँ अमल मिल जाए, फ़लाँ अमल मिल जाए। अमल को ढूंढना तर्क कर दो, बस एक अमल पकड़ो, उस पर जो है तसर्रुफ़ हासिल करो, उसी से सब कुछ आएगा। आपके जहन में जिन है कि जिन आए तो कोई सा भी एक अमल पकड़ लो और उस पर जो तवज्जो रखोगे, या अल्लाह कोई नेक जिन जो इधर फिर रहे हैं कायनात में, बहुत सी मखलूक़ात हैं, मख्फ़ी मखलूक़ात, उनमें से अगर जिन को आप चाहते हैं तो जिन भी आ जाएगा। ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, आबादियों से थोड़ा दूर है। जब आपका दिमाग जो है कशिश करता है तो आता जाता है, हर चीज़ ही आती जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो आपको कहता रहता हूँ, इसमें फिर भी नसीब की बात है। कुछ लोगों के जो अल्लाह ताला ने हैं वो हसासियत पैदा किया हुआ है, हसास होते हैं, उन पर बहुत जल्द ऐसी चीज़ें जो है ज़ाहिर हो जाती है। जैसे आप कहें कि वो नफ्सियाती से लोग होते हैं। बहरहाल वो अलग मौजू है, उस पर भी बात करेंगे जब उस मौजू की तरफ आए। ये तस्बीह जो है ये आप सिर्फ़ 101 बार पढ़ के एक दिन में ही ये तैयार हो जाएगी। फिर इससे जो है आप अपने बाकी काम लें, वो तस्बीह आपकी दौड़ेगी ऐसे ही जैसे बताया है काम करेगी। 5 बार आप पढ़ के तो अपना हर कोई अमल किया करें, उसमें भी जो है वो पैदा होगी क़ुव्वत, और उसके असर जो है वो जल्द आप पे ज़ाहिर हो गए। कोई परहेज़ वगैरह नहीं, परहेज़ आपको बताता रहता हूँ कि हराम चीज़ें जो है उन्हीं से परहेज़ करना है आपने, जो भी हराम है, और जो शरन हलाल है उन्हें इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप जिन्नात वगैरह के लिए, हाज़री वगैरह के लिए, मुवक्कलात की हाज़री, जिन्नात की हाज़री, परियों की हाज़री ऐसे अमाल कर रहे हैं तो उनमें लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली और जमा से परहेज़ करके उन अमाल को करें, तो अल्लाह ताला जो है आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा कर देता है जो परहेज़गारी से आपके अंदर आती है, कि ये जो निगहबान आपके लिए मुकर्रर अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, ये आपको नज़र भी आ सकते हैं, आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, आपका साथ भी दे सकते हैं, और बहुत कुछ। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आपके लिए मिसाल देता ही रहता हूँ, कुरान में जो ऑथेंटिक हवाला है कि उनके लिए जिन्नात जो है वो हीरे जवाहरात भी लेके आते, देगे भी जो है गड़ी हुई होती, वो पिघलाते तांबा वगैरह, और उनके लिए जो है निज़ाम जिनसे आप निज़ाम सल्तनत चलाते, और तख्त उनका जो है वो हवा जो है हवा भी ताबे थी, वो लिए फिरती, जहाँ पे चाहते वहाँ पे पहुँचा देती, और इमारतें भी तमीर करते। तो ये जो भी चीज़ है, जो भी क़ुव्वत है, जिसको भी अपने इख्तियार में लाना चाहते हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने पावर दी है, बहुत ज़्यादा ताकत दी है इंसान को, इंसान के मन में, इंसान के ये हार्ड डिस्क में, इधर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम पैदा किया हुआ है। देख लें, इजादात ही देख लें, ये दिमाग के ज़रिए ही कोई चीज़, किसी चीज़, जो भी चीज़ ख्याल में आ गई वो इन्होंने बना दी है। उन्हें हम कह देते हैं कि ये साइंसदान हैं, इनका दिमाग अभी हमसे सिर्फ 5% ज़्यादा चल रहा है। जब ये 90-95 पे पहुँच जाए तो फिर देखें क्या आलम होगा। आसफ बिन बरखिया ने किया नहीं कहा था कि मैं तख्त हाज़िर किए देता हूँ, तख्त हाज़िर था आपके पलक मारने से पहले, तुरफ़तुलैन से पहले, तो वो हाज़िर था। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दी हुई है, लेकिन इंसान अगर मेहनत करे, परहेज़गारी की तरफ आए। तो इसके साथ ही ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और आपके लिए दोबारा उन वीडियो का सिलसिला चलाएंगे। साथ में कोई वीडियो जो है जो आपके कमेंट्स में है कि हमें ये वीडियो चाहिए, वो भी आती रहेगी, और मौजूद सिलसिला भी चलता रहेगा। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।